हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 3, जो कि होगा आज RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आज हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, AC का रूट मीन स्क्वायर आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं RMS ऑफ AC। ठीक है, RMS, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन और S का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, RMS का फुल फॉर्म क्या हुआ? RMS, इसका फुल फॉर्म हुआ R का मतलब हो गया रूट। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको मीन, M का फुल फॉर्म मीन और S का फुल फॉर्म स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम लोग AC का क्या करेंगे? RMS वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो R का मतलब हो गया रूट, M का मतलब मीन और S का मतलब हो गया स्क्वायर। तो इसमें जो है ना कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे RMS करना है AC का, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? उसका मीन निकालिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा? रूट निकालिएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू, तो क्या करना है? करंट को, अल्टरनेटिंग करंट का पहले स्क्वायर कर लेना है, फिर उसका मीन निकाल लेना है और फिर जा कर के उस पर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो RMS वैल्यू होगा। ठीक है, और जब ये थेसिस ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके घरों में जो बिजली आती है वो वोल्टेज का RMS वैल्यू है कि वोल्टेज का एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और तभी जाकर के आपको जो है ना पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि RMS वैल्यू क्या है। ठीक है, और थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस का भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, RMS का फुल फॉर्म हुआ रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप में स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद दूसरा नंबर में उसका मीन निकाल लेंगे और तीसरा में हम लोग क्या करेंगे? उसका रूट निकालेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं RMS ऑफ AC करंट, यहाँ पर AC का मतलब ही हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको RMS वैल्यू वोल्टेज का कर दे तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा RMS ऑफ AC वोल्ट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज। ठीक है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज का RMS वैल्यू बोले या करंट का RMS वैल्यू बोले, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, करना वही है, पहले स्क्वायर फिर मीन और तब जा कर के रूट। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहला काम है स्क्वायर करना। देखिए, आपको अल्टरनेटिंग करंट का जो है ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी हमको निकालना है IRMS। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं IRMS। ठीक है, I का रूट मीन स्क्वायर वाला वैल्यू। ठीक है, अब IRMS इज इक्वल टू होगा, देखिए I का ना हम निकाल रहे हैं RMS वैल्यू, तो हम क्या बोले कि जिसका भी RMS वैल्यू निकालना है उसका सबसे पहले स्क्वायर कीजिएगा। S का मतलब हो गया स्क्वायर, फिर उसका क्या निकालिएगा? मीन निकालिएगा और फिर जा करके उसको क्या कीजिएगा? रूट कीजिएगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए करंट का ना हमको RMS निकालना है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि इसका जो है ना आप मीन निकालिए, तो ये सिंबल लगा दिए, ये हो गया मीन का सिंबल, और उसके बाद क्या कीजिए? इसको रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हुआ I का RMS वैल्यू। ठीक है, ऐसे इतना ही नहीं, ये तो सिंबल में लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, और तब जाके देखेंगे कि कितना आता है। तो चलिए, प्रोसेस वही है कि पहले स्क्वायर किए, तो करंट का निकालना था RMS वैल्यू, तो करंट पे स्क्वायर दिए, फिर मीन के लिए ये सिंबल यूज किए, ये मीन के लिए सिंबल हो गया और रूट हो गया ऊपर वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको करेंगे क्या कि यहाँ पे I का स्क्वायर है, रहने दीजिए। ठीक है, रूट को हटाएंगे ना, तो रूट जब हटेगा, तो रूट हटता है तो आपको पता ही होगा कि पावर 1/2 लगाते हैं। ठीक है, जब रूट हटेगा तो पावर कितना लगेगा? 1/2। अब इसके बाद यहाँ पे ये मीन है, तो देखिए करंट का हम लोग मीन एवरेज, यानी कि मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, करंट का एवरेज हम लोग निकाले थे। I एवरेज कैसे निकालते थे? तो याद कीजिए, इसको निकालते थे इंटीग्रेट 0 से लेके t तक I dt अपॉन इंटीग्रेट
डी टी। इस तरह से करके हम लोग एवरेज निकालते थे। तो बस वही सेम प्रोसेस है मीन निकालने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आई का वैल्यू रख दीजिए। अब अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आई है ना, आई की जगह पे क्या रख देना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जैसे ही यहाँ पे आप आई रखिएगा ना, तो इस सब पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपको। चलिए, तो इसमें जो है ना, आई के जगह पे अगर आप आई का वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर है तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रखते हैं। आई के जगह पे आई का सारा वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी, आई के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो आई का स्क्वायर था तो आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज, और इस पे पावर 1/2। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा, इस साइड वाला को डिलीट करेंगे और अभी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पर भी यूज कर सकते थे, या नहीं किए तो कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये हो जाएगा कितना, तो इसको ये सिंबल हटाइएगा तो एवरेज निकालिएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से लेकर के टी तक। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डी टी, और अपॉन में भी वही इंटीग्रेट 0 से लेकर टी तक और डी टी। ठीक है, और इस पूरा पर पावर 1/2। ठीक है, एवरेज निकालने का तो यही प्रोसेस है, यही फॉर्मूला है। एवरेज आप जैसे आई का एवरेज निकालिएगा, तो आई को जो है ना टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। फुल सर्कल का बात है तो 0 से लेके टी तक, हाफ सर्कल अगर होता तो 0 से लेके t/2 तक करते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से जो जो कांस्टेंट होगा, ठीक, उसको आप बाहर कीजिएगा। जैसे आई नॉट, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो आई नॉट बाहर आ गया, चूँकि आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो अंदर में इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से टी तक में कौन बचेगा इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और देखिए डी टी का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा 0 से लेके टी तक, तो ये फाइनल रिजल्ट आपको टी मिलेगा। तो आप सीधा इसको जो है ना टी को बाहर कर लीजिए, और सब पे पावर हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, इधर वाला को डिलीट करना है। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन यानी इसको देखिए, ये वाला जो है डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने का 4 मेथड्स है, जो मैथ पढ़ते होंगे उसको पता होगा। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कोस थीटा, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - कोस 2 थीटा, 1 - कोस 2 थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से आप 2 हटाइएगा तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस 2 थीटा/2। तो यहाँ पे हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला इससे मेन ये है, लेकिन उसी से हम ये बनाए हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस 2 थीटा/2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे ओमेगा इंटू टी है, तो आप इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा आपको आई नॉट का स्क्वायर तो रहेगा ही, बटा टी रहेगा ही, और इंटीग्रेट 0 से लेकर के टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 - कोस 2 थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और नीचे में हो गया 2। ठीक है, ये हो गया डी टी। उसके बाद ये क्या कीजिए, 2 को आगे कर लीजिए, 2 तो कांस्टेंट नंबर है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो गया कितना, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t, ये t से गुना हो जाएगा बाहर आकर के, अंदर में बचा 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन हुआ 1 - कोस 2 ओमेगा टी का। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में। उधर वाले को नोट कीजिए, डिलीट करना है, नोट हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t तो रहेगा ही,
आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो t ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया t माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। यानी कि कोस 2 ओमेगा टी है ना, तो इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, 0 से t तक। अब इसका आप लिमिट हटाइए, तो एक बार t के जगह पे बड़ा वाला t रखना है, फिर माइनस एक बार t के जगह पे छोटा वाला छोटा वाला नहीं, एक बार छोटा वाला t के जगह पे आपको 0 रखना है, ठीक है। तो लिमिट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, और अंदर में t के जगह पे एक बार t रखिएगा तो t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। माइनस टी के जगह पे 0 रखिएगा तो 0 माइनस यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे 0 बटा 2 ओमेगा, ठीक है। लिमिट हट गया, पहले छोटी ब्रैकेट से बंद करना पड़ेगा और फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यानी लिमिट को हटा दिया। लिमिट से इंटीग्रेशन बनाने का मेथड से ना कि आप लिमिट हटाइएगा, तो एक बार टी के जगह पे बड़ा वाला टी पुट किए, फिर माइनस, और एक बार टी के जगह पे 0 पुट कर दिए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t तो रहेगा ही रहेगा। अंदर में देखिए ये t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। और माइनस ये तो 0 है ही, ठीक है, माइनस 0। अब माइनस देखिए यहाँ पे जब एंगल में 0 गुना ओमेगा गुना टी कीजिएगा तो साइन 0 ही हो जाएगा। अरे 0 से गुना कीजिएगा तो एंगल तो 0 हुआ, साइन 0 का मान साइन 0 का मान 0 होता है, ये तो 0 हो गया, उधर का कहानी खत्म हो गया, तो उसको लिखना ही छोड़ दीजिए। अच्छा, तो ये हो गया यहाँ तक खत्म। अब लेकिन एक चीज़ आप छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं कि पावर जो 1/2 था ना पूरे पर, वो तो आपसे छूट रहा है ना। यहाँ पे पावर 1/2 था ना, होल पावर, तो पूरे पे पावर था 1/2, ठीक है। हमसे भी छूट रहा था, आप लोगों से भी छूट रहा है। चलिए 1/2 पावर चढ़ा लीजिए, 1/2, और इस पूरे पे पावर हो गया 1/2, ठीक है। उसके बाद आप टी के जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दीजिए। चलिए इधर इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डिलीट करते हैं। चलिए देखिए, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t ये तो रहेगा ही, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t ये तो रहेगा ही। अंदर में क्या है, तो अंदर में देखिए t है माइनस t है, यहाँ पे t के जगह पर जो है ना, यहाँ पे जो है ना ओमेगा t, यहाँ पे ऊपर का t होगा, t के जगह पे 2 पाई बाय 2 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, t के जगह पे 2 पाई बटा ओमेगा, ठीक है। नीचे में हो गया 2 ओमेगा, और इस पूरे पे पावर हो गया 1/2। देखिए ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपको आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर में बचा t माइनस, यहाँ पे बचेगा साइन 2 दूनी 4 पाई, ठीक है, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0, तो जब ये 0 होगा तो सिर्फ t ही ना बचेगा यहाँ। तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर में बचा सिर्फ t, इस t से ये t मर गया, ठीक है। और इस पे पूरे पे पावर हो गया आपको 1/2, यहाँ पर भी छूट चुका है, यहाँ पर भी लगाइए, इस पूरे पे पावर 1/2, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बचा, तो इधर वाला को नोट कीजिए। चलिए, यानी कि हम जो निकाल रहे थे RMS निकाल रहे थे, IRMS बराबर कितना आया, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, इधर तो कुछ नहीं बचा, ये हुआ आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, और इस पूरे पे पावर आ गया 1/2, ठीक है। अब 1/2 पावर हटेगा ना, तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो आई पर स्क्वायर है तो आई बाहर आ जाएगा और 2 रूट में ही रह जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट इसका हुआ आई नॉट अपॉन √2। ये आप क्या निकाले हैं, तो आई
RMS कैलकुलेट किए हैं, जो कि है आपको I0/√2। ठीक है, ये इसको आप बक्सा में बंद करके रख दीजिए, ये भविष्य में आपको काम आएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब आगे का बात करते हैं। हो गया, नोट हो गया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखिए IRMS का वैल्यू आपको निकला I0/√2। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं IRMS, I का रूट मीन स्क्वायर वाला वैल्यू निकला I0/√2। अगर आप वोल्टेज का RMS वैल्यू निकालते तो ये आता आपको V0/√2। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, इससे पहले ये देखिए, ये फुल सर्कल का बात हो रहा है, फुल सर्कल में, फुल सर्कल। ठीक है, फुल सर्कल में मतलब अल्टरनेटिंग करंट का एक पूर्ण चक्कर में जो RMS वैल्यू होगा करंट का, वो कितना हुआ I0/√2। अगर वोल्टेज का बात करते हैं तो V0/√2 निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रश्न ये उठता है, जैसे एवरेज पावर भी हम लोग निकाले थे, I एवरेज इन फुल सर्कल, I एवरेज निकला था कितना हम लोगों का, I एवरेज इन फुल सर्कल 0, I एवरेज इन फुल सर्कल 0, फुल सर्कल, यानी कि हम लोग इंटीग्रेट किए थे 0 से लेकर के t समय तक। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि आपके घरों में जो बिजली आती है, आपको जो वोल्टेज दिया रहता है 240 वोल्ट, वो क्या है, एवरेज वैल्यू है कि पीक वैल्यू है कि RMS वैल्यू है, मतलब किसका पीक वैल्यू है, एवरेज का पीक वैल्यू। देखिए आपके घरों में जो बिजली आती है, वो जो वोल्टेज दिया रहता है, आपको जो वोल्टेज दिया रहता है ये 220 वोल्ट, ये क्या है, RMS वैल्यू है वोल्टेज का, यानी कि ये वोल्टेज का RMS वैल्यू है कि वोल्टेज का एवरेज वैल्यू है, कि या वोल्टेज का पीक वैल्यू है, क्या है ये। तो देखिए आपके घरों में जो बिजली आती है ना, वो वोल्टेज का RMS वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, वोल्टेज का RMS वैल्यू। ठीक है, रियल में अगर आप देखिएगा इसका पीक वैल्यू कितना है इस वोल्टेज का, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, VRMS बराबर V0/√2, VRMS बराबर V0/√2। VRMS का वैल्यू आपको घर में दिया जाता है कितना, 220 बराबर हो जाएगा कितना, V0/√2। तो V0 बराबर अगर आप निकालिएगा ना, तो V0 बराबर हो गया 220 गुना √2, यानी कि आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो 220 गुना 1.41 कीजिएगा ना, ये लगभग आ जाएगा, ये लगभग दे देगा 311 वोल्ट। यानी आपके घरों में जो बिजली आती है जो 220 वोल्ट का कहा जाता है, वो रियल में उसका पीक वैल्यू कितना है, 311 वोल्ट। इसीलिए हम बोले थे कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, 1 सेकेंड में 100 बार 0 हो जा रहा है। जो हमारे घरों में आती है इंडियन फ्रीक्वेंसी जो है अल्टरनेटिंग करंट का, वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकेंड में 100 बार 0 हो जा रही है। और हम आपको बोले थे कि बल्ब को पता भी नहीं चलता है कि करंट जो है ना 100 बार 0 हो रहा है 1 सेकेंड में। क्यों पता नहीं चलता है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा वोल्टेज वो दे रही है, जो करंट हमारे घर में है वो इतना ज़्यादा वोल्टेज दे रही है कि खट से छूटता है, फट से आ जाता है, छूटता है आ जाता है, छूटता आ जाता है, तो पता नहीं चलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण बल्ब को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, और ये वोल्टेज 1 सेकेंड में 100 बार 0 हो जा रही है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा 311 वोल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बल्ब सबको जो है पता नहीं चल पाता है कि 1 सेकेंड में 100 बार 0 हुआ भी या नहीं, सब उसको पता नहीं चलता है, इसीलिए वो तो बेचारा एकदम जलते रहता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।